हाँ जी पशुपालक साथियों, इस वीडियो के अंदर जानकारी दी गई है कि नया फार्म कैसे बनाएं और क्या सरकारी फार्म से हर किसान को भैंस मिल सकती है और पशुओं का रख रखाव कैसे करें। आपकी मुलाकात कराते हैं। हिसार से मेरे पास आए हैं सुमित जी। और जो नए साथी चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। और ये वीडियो जानकारी की है, थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो आप एंड तक देखना। आपकी मुलाकात कराते हैं सुमित जी से और जो भी किसानों के मनों में सवाल होते हैं उनके जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। आओ मुलाकात कराते हैं सुमित जी से। हाँ जी पशुपालक साथियों, आज मेरे पास हिसार ज़िले से सुमित जी आए हुए हैं। मैं उनसे रूबरू कराता हूँ और कुछ जो मनों में सवाल हैं उनसे सवालों के जवाब पूछेंगे। हाँ जी सुमित जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार उल्लास भाई। तो आप यहाँ वाले कल कहाँ आए थे आप? मैं अभी नाभा के अंदर, पटियाला के अंदर नीलामी थी, नीली रावी भैंसों की, तो वो नीलामी देखने आया था। नीलामी में भैंसें भी ली हैं, तो लगभग जो है गवर्नमेंट ऑक्शंस की जो भैंसें होती हैं तो वो मैं लेता रहता हूँ। कारण क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑक्शन की जो भैंसों में ना पूरा वेडिंगली रिकॉर्ड रहता है पिछली कई पीढ़ियों का। वो पीढ़ियों का रिकॉर्ड जो है किसी फार्मर के काम आए, हमारे काम आए, तो उससे हम अगली जनरेशन जो है, अगली ब्रीडिंग जो है बढ़िया कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इस बात के बारे में सवाल करना चाहूँगा, जैसे अपने CIR भी हिसार है या HLD भी हिसार है, इनके अंदर बोली होती है, तो कैसे पशु होते हैं? आम लोगों के सवाल है कि क्या हर आदमी को मिल जाता है बोली में? बिल्कुल मिल जाता है जी, कोई भी आदमी आए ऑप्शन में। वैसे तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सुमित वेट सोल्यूशन, उस पर मैं नीलामी की वीडियो पहले डाल देता हूँ 5-7 दिन। तो उसमें कुछ टर्म कंडीशन है, कोई भी भाई आए अपनी सिक्योरिटी जमा कराए, ऑप्शन पे एनिमल ले, लेकिन वो उसकी सूझबूझ है। गवर्नमेंट जब एनिमल देती है तो कोई ना कोई छोटी मोटी कमी कारण निकालती है। सपोज करो जैसे ये भैंस है, इस भैंस ने जो है 2 साल मान ले दूध देती रही, ठहर नहीं पाई, तो उसके कारण कई होते हैं। वो 3 दिन हीट में थी, 2 दिन हीट में थी। गवर्नमेंट फार्म पे ये चीजें सारी डायग्नोज नहीं हो पाती, लेकिन वो घर जाकर जो है वो स्टेबल हो जाती है। और या फिर कोई थन में कमी आ गई, गवर्नमेंट अपने जो फार्म निकालती है उसके अंदर वो कमी बताती है। बिल्कुल इसके अंदर ये है 100% आती है। गवर्नमेंट जब एनिमल की ऑप्शन करता है तो उसमें पीछे रिमार्क्स होता है, रिमार्क्स में लिखा होता है भी भैंस के अंदर या करड़े के अंदर क्या कमी है। वो कमी उसमें बकायदा मेंशन की जाती है, बकायदा उसका दूध भी मेंशन करते हैं भी अभी क्या है, फिलहाल मौके पे क्या है। यानी किसी भी तरह के अंधेरे में नहीं रखती। बिल्कुल नहीं रखती। सरकार क्यों रखेगी? तो सरकार हमारे पशुपालक के हित के लिए काम कर रही है। वो लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो हमारे फायदे के लिए, उनको क्या लेना है? हाँ, फार्मर को ही मिलेगा। अब मान लो सपोज करो मैं आपको कहता हूँ 50 भैंसे बांध लो और आप हमें जो है कि प्रोजेक्ट करके ब्रीडिंग करके दिखाओ, तो उस ब्रीडिंग में 50 भैंसों में रिजल्ट निकालते निकालते आपके तो भांडे बिक लेंगे। ठीक है, सरकार जो है वो प्रोजेक्ट को सेट करके अपने को निचोड़ दे देगी, उन निचोड़ को यूज कर लो। और एक और बात, जो HLDB के सीमन हैं, लोग नंबरों के पीछे भाग रहे हैं, जो पुराने नंबर नहीं हैं, तो पुराने नंबर अब मिलते नहीं हैं, तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो डुप्लीकेसी होती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, आज अगर बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे बुल आए हुए हैं, अच्छे बुलों के अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन समस्या क्या है, जब हम एक सिलेक्टेड ब्रीडिंग की तरफ जाते हैं तो अच्छे बुलों की बजाय पुराने बुल का यूज करते हैं लोग। और एक आज अगर मैं कहूँ अभी एक सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ पशुपालन जगत को और सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है वो यूट्यूब से हुआ है। दोनों काम हुए हैं। एक बुल क्या किसी ने झोटी दिखा दी, उसकी है या नहीं है कोई पता नहीं, लेकिन जब रिजल्ट जो है उस बुल का आता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है कि पूरे डाटा में एंट्री होता है जब पीटी बनता है बुल। लेकिन एक बुल की झोटी अच्छी आने के बाद लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं, और उसके पीछे भागेंगे तो उसकी डुप्लीकेसी आएगी। जब ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी तो लोग डुप्लीकेसी करेंगे। उससे बेटर है आप नॉर्मल जो अभी बुल आ रहा है वो यूज़ कर लो। यार 50 रुपये में जो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो जरूरी है पिछले पुराने बुल के पीछे भागना, तो वो यूज़ कर लो। तो किसान साथियों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हम 2003 से HLDB के अंदर जा रहे हैं और जो बुल 2003 के अंदर थे वो आज वहाँ पे रहे नहीं हैं। चलो थोड़ा बहुत सीमन था, आगे चलता रहा और लोग उन्हीं के पीछे पड़ रहे हैं। आज जो इनके पास बुल हैं वो अपने मदर फार्म के हैं, जिनके पीछे M लगा हुआ मदर फार्म के बुल हैं। अब एक चीज़ मैं जानकारी और दे दूँ आपको माध्यम से, MPC के पीछे ना भागी। PC देखो, PC 574 ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। हाँ, M जो है कुछ 1-2 सीरीज के बुल, M के बुल भी इन्होंने रिजल्ट नहीं दे पाए। हाँ। कुछ संतोषजनक नॉर्मल परिणाम रहे हैं। लेकिन मतलब एक चीज मैं कहना चाहूंगा भी नाम के पीछे ना भागें। जो बुल अब ब्रीडिंग के लिए आ रहे हैं, अब जो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नई पॉलिसी के तहत जो है उन्होंने नंबर बंद कर दिए हैं।
टैग नंबर जो होता है कान का, जैसे आपसे किसी ने कट्टा खरीदा, उस कट्टे का जो नीचे का टैग लास्ट का 6 डिजिट का, वही टैग उसके सीमन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ये PCM की सीरीज खत्म कर दी, ये कड़ी से खत्म कर दिया, क्योंकि लोग कहते थे एम का बढ़िया, PC का बढ़िया को नहीं। जबकि सरकार जब बुल को लेती है तो वे बाकायदा उस बुल की माँ का दूध देखती है, सारे उसके DNA होते हैं, सारे डिजिट टेस्ट होते हैं, उसके बाद जो है उसको सीमन में देते हैं। और दूसरी बात पुराने बुलों की, पुराने बुलों का सीमन देखो, जिस आदमी के पास है वो सस्ता तो देगा नहीं, जिस आदमी ने संग्रह किया है ना तो वो भी अपने पैसे लेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ आपके माध्यम से, देखो अगर अगला पैसे लेता है तो पैसे लेने वाले का हक बनता है अगले को खरी चीज़ दे। अब मैं सीमन दे रहा हूँ, कोई मेरे को कहते भी महंगा बेचता है, भाई तुम महंगा मत लो, मैं अनुमति नहीं देता किसी को महंगा लो। मैं ये कहता हूँ भाई जो चीज़ मेरे पास सिलेक्टेड पड़ी है, 10 20 रोज 50 रोज पड़ी है, तो उस पर मेरा हक है, मैं उसको इतने साल से प्रिजर्व करके रखे हुए हूँ, संभाल के रखे हूँ, और इन्वेस्टमेंट जो किया है मैंने, तो भाई देखो वो उसका पैसा मैं लूँगा। लेकिन फिर भी मैं एक राय देता हूँ आम आदमी को, भाई 50 रुपये का सीमन भी आपका रिजल्ट दे देगा, आप जो है 5000 वाले के पीछे मत भागी। तो क्यों भागो, मत भागो, रिजल्ट दूध का घर दूध से चलना है, और दूध तो 50 रुपये में भी आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। है, और दूध के बिना गुजारा नहीं। बाल्टी में दूध मारा ये भैंस या गाय, तो उसका क्या फायदा उस गाय भैंस का। कितना मिनट की बेटा है। और सुमित जी एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, कई साथियों के मेरे पास फोन आते हैं कि मैंने नया फार्म स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्टिंग के अंदर कैसी भैंस से ले, क्योंकि भैंस तो 50-60 हज़ार से लेकर लाखों में है। बिल्कुल, कोई मोल तो नहीं उसको है। आप क्या राय देना चाहते हो कि नया जो पशुपालक इस फील्ड में आता है? देखो नया पशुपालक नया फार्म सेटअप कर रहा है ना, उस भाई को मैं कहना चाहूँगा, आप भैंस खरीदे दूध देखकर, दूध भैंस के होना चाहिए, बाल्टी में दूध होगा तो उससे सुंदरता मैं ला दूँ आपकी, मैं गारंटी लेता हूँ। सुंदरता लाना एक पीढ़ी का काम है। आप ये आपकी भैंस अगर सुंदर नहीं है, बाल्टी भर के दूध दे रही है ना, तो सींग छोटे और सुंदरता तो एक बुल से ला रही है, लेकिन दूध लाने के लिए 3 पीढ़ी का काम करना पड़ेगा। जिस तरह घर में आपके सीढ़ियाँ हैं, तो जब सीढ़ी में हम पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप दूध आएगा। और सुंदरता लाने के लिए तो जो है एकदम से आप तीसरी सीढ़ी पर डाक मार जाओगे, सुंदरता आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। तो सुंदरता से ज़्यादा दूध की तरफ प्रेफरेंस दे, और आम फार्मर जो भैंस खरीदे दूध दे के खरीदे, दूध है उसके बाद में ऑटोमेटिकली, और दूसरा पहले दूसरे तीसरे दांत की झोटी चक्कर में ना पड़े, वो ऐसी भैंस खरीदे जो बड़ी भैंस हो, जो दूध अच्छा दे और सस्ती मिल जाए। उसके ऊपर अच्छे सीमन का चयन कर लो, अच्छे बुल का चयन कर लो, तो रिजल्ट जो है अपने आप आ जाएगा। घर की करड़ी तैयार हो जाएगी। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, आप वो चीज़, मैं हो या कोई और भी हो, अच्छी करड़ी को बेचता है? नहीं बेचता। 5% आदमी जो है वो कहेंगे भी मैं मेरी करड़ी बेच दूँ, और वो भी मोल ज़्यादा मांगेंगे। अदरवाइज अच्छी करड़ी या अच्छी बछड़ी किसी की करो तो कोई नहीं देगा। जो अपने घर में 20 बछड़ी है मान ले, उनमें से जो सबसे हल्की होगी हम उसको बेचने की कोशिश करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे बताओ? तो किसान साथियों, जैसे आमतौर पर फोन आते हैं ना कटड़ियों के, मेरे को कटड़ी दिलवाओ, तो कटड़ी ना लेकर भैंस लो आप। अगर आप 5-4 महीने की या 10 महीने की कटड़ी लेंगे तो लंबे समय इंतजार करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि माँ जैसी बने, कोई ना कोई कमी फादर की साइड से, बाप दादा की साइड से आ जाती है। और भैंस चाहे हम 10, 12, 14, 15 लीटर वाली लें, तो कम से कम दूध देख कर तो लेंगे। जिस तरह हम भैंस लेके आएंगे उसी तरह हमारी बाल्टी में दूध बढ़ जाएगा, और दूध डायरी में चला जाएगा। 10वें दिन पेमेंट खड़ी हो जाएगी, वो उसमें से खाएगी जो वो कमा रही है। तो किसान साथियों, इसीलिए कहना चाहता हूँ मैं, आप दुधारू भैंस लें, देख के सुंदरता चाहे हो ना हो, ब्यांत बाई ब्यांत भी देती है। आमतौर पर कहने लग जाते हैं कि 5-6 ब्यांत की बुढ़ी हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 21 साल की भैंस अभी भी एचएनडी में खड़ी है, 21 साल उसकी उम्र हो रही है, दूध दे रही है अभी वो 3 लीटर सुबह 3 शाम को, चलते हुए दिक्कत आ रही है। कि M4 शहर की माँ भी खड़ी है अब तक, वो भी दूध दे रही है। मतलब भैंस जो है, लोगों को भ्रम था ना भी 2-4-5 ब्यात के बाद खत्म हो जाती है, तो लोग कहते हैं भी जवान जोटी। अरे भाई 5वें 6ठे ब्यात के बाद की जो भैंस है वो मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब जो है अच्छा माध्यम था, लेकिन यूट्यूब को अब जो है गलत माध्यम की तरफ ले जा रहे हैं। कारण क्योंकि दूध का शाम को रोक देते हैं, ऑर्डर भर देते हैं, और व्यूज़ जो है देखता हो कितना सुंदर है, लेकिन बाल्टी में दूध मारते हैं ना, लेके जाता है जब वो, तो बाद में दूध मारते हैं बाल्टी में, तो दूध पता है कितना, दोनों टाइम 10 किलो। यूट्यूब पे कोई 20 किलो से कम कोई भैंस नहीं मिलती। तीसरे दूसरे भैंस से जो है ऊपर की भैंस नहीं होती, तो बाकी जो कम दूध की और जो ज़्यादा बड़ी भैंस है वो गई कहाँ। तो ये चीज़ें तो मतलब गलत है। देखो अपनी सोच समझ से लें, पशुधन जाके चेक करें, तसल्ली से लें, तभी फायदा है। जो नया पशुपालक जो आएगा फील्ड में, तो दूध देख के लिए। ठीक है। हाँ जी सुमित जी, एक आमतौर पर लोगों का सवाल रहता है कि हमारी भैंसें मास्टाइटिस की शिकार है। ज़्यादातर बहुत बड़े फार्म हैं गायों के, वो तो रहते ही हैं, और भैंसों में भी मैंने कई ऐसे फार्म देखे हैं तो इसी चीज़ से परेशान है। तो इसका क्या सलूशन है, या फीड के जरिए हल किया जा सकता है, या कोई और वजह है जिससे होता है? देखो कारण क्या है अभिलाष भाई, आज जो है भैंस और गाय को हमने बना दिया कुत्ता गाय भैंस, हम कुत्ते बांध दी।
या अपना फार्म है तो उसको फार्म पे खड़ी रहेगी, वो चर के नहीं आ रही बात। तो जब पशुधन चर के आता था तो उसको घास फूस जो अलग अलग होते थे, उन घास फूस से वो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल सब मिल जाते थे, ताकतें मिलती थी, तो उससे क्या उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती। तो अब वो चीज़ मिली नहीं, तो हमें क्या है ऊपर से हमें देनी पड़ती है, ऊपर से हम दे नहीं पाते। तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है आप विटामिन, मिनरल्स पशु को दें, प्रोटीन में दें, और फीड जब बनवाते हैं तो आप ये ध्यान रखें टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि टॉक्सिसिटी एक मुख्य कारण है पशु के जो है मैस्टाइटिस का। दूसरा साफ सफाई, अगर साफ सफाई, दूध निकालने के बाद आधा घंटे आपका पशु खड़ा रहा, मतलब कि जैसे पशु दूध निकाला, आपने निकालने के बाद थोड़ा चोकर मार दो, पशु आपका जो भी है वो मुंह मारेगा, आधा घंटा खड़ा है तो थन के नीचे टीट का जो स्प्रिंकल मसल्स है वो लूज हो जाता है, वो टाइट हो जाएगा, और मैस्टाइटिस की चांसेस जो है ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि फीड महंगी है। किसान साथियों मैं ये भी बताना चाहूँगा, फीड महंगी नहीं पड़ती, महंगा पड़ता है डॉक्टर, जब घर पे डॉक्टर आ जाता है। हमारे को लंबा समय हो गया है, 2008 से फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं और बढ़िया तरीके से फीड डालते हैं। आज तक थन खराब क्या होना था, थन की समस्या कभी नहीं आई। तो इसीलिए साथियों मैं बार बार कहता हूँ कि आप फीड पर फोकस करिए, और पशु का मैनेजमेंट है जो आमतौर पर जो अनाज है, अनाज वो डालिए जो हम खाते हैं। आमतौर पर किसान है वो जो मंडी से लेके आता है नीचे का जार है, उसी को ही फीड समझने लग जाता है, वो फीड नहीं होता। तो नहीं, इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, हम लोग जब घर पे अपना अनाज को, हमारी लेडीज माताएं बहनें नहीं वो कहते हैं पीसना कर दो, हाँ। जब हम घर पे अनाज को पीसना करके साफ करके खाते हैं, हाँ। तो जब पशुओं के लिए जो अनाज डालते हैं वो खराब कचरा क्यों डालते हैं? वो बढ़िया है भी, आप उसको जब लेते हैं तो उसको टेस्टिंग करके आराम से लें, उसमें टॉक्सिसिटी ना हो, फफूंदी ना हो, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म में सेहत की फार्म को नुकसान करने में या पशुधन को नुकसान करने में, ये चीज़ों पर अगर ध्यान दे देंगे तो फीड अगर 50 रुपये लीटर भी है, 100 किलो भी है ना, तो भी महंगी नहीं है। अगर 50 रुपये किलो फीड पड़ जाए तो महंगी नहीं है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा। और अंडर साइज अनाज या कोई ख़राब चीज़ ले आएंगे हम कबाड़, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होगा। आमतौर पर किसान के दिमाग के अंदर एक ही बात बनी रहती है कि मैं सस्ती फीड लेके आऊँ। किसान साथियों जब आप किसी भी कुल्लू पर, कनाड़ी के पर रस पीने जाते हैं तो वहाँ उसको बोलते हैं कि अच्छा गन्ना लगाना। अगर वो सूखा हुआ गन्ना या डिफेक्टेड गन्ना लगा देगा तो उसकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाएगी और टेस्ट भी खत्म हो जाएगा उसका। ऐसे ही हमारा पशु भी एक तरह से कुल्लू है, बढ़िया अनाज डालिए इसके बाद और बढ़िया प्रोडक्शन लीजिए, जैसा हम डालेंगे तो वैसा ही निकालेगा।